शेफली देवी का ऐसा अमल जिसकी ज़कात आप गिरहन में अदा कर सकती है और कोई भी काम ले सकती है बिना बातनी आंख के, सिर्फ बंगाली जादू अमलियात पे। काली देवी का ऐसा अमल जिसको आप सिद्ध करके कोई भी काम ले सकती है बिना बातनी आंख के, सिर्फ बंगाली जादू अमलियात पे। बंगाली जादू अमलियात को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन पे क्लिक करें। आपको नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगाली अमल। काफी लोग मुझसे ऐसा अमल मांग रहे थे कि जिससे जिस्मानी खूबसूरती में इजाफा हो और चेहरे का हुस्न बढ़ जाए। यानी बहुत सारे लोगों का जिस्म ऐसी कुछ लोग दुबला पतला होती है, मर्द भी होती है इस तरह से और औरत भी होती है। मर्द तो दुबला पतला होती है तो फिर क्या बोलती है उसको, वो झाड़ तार बिजली इस तरह का। और कोई औरत दुबला पतला होती है तो उसको बोलता है फ्लैट स्क्रीन, यानी सीधा ऐसे ही बोलती है। बार मजाक नहीं कर रही मैं, ऐसी में इस तरह से सुनी है बोलता हुआ तो मैं बोली। बुरा तो लग रहा होगा आपको शायद। तो बहरहाल इस तरह का जो लोग हैं जिनका जिस्मानी खूबसूरती नहीं है, जिस्म का उभार वगैरह अच्छा नहीं है, या जो मर्द है दुबला पतला है, चेहरा खूबसूरत नहीं है, ऐसा लोगों के लिए मैं ये एक अमल दे रही है। आसान सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि बगैर मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं होता, ठीक है। वरना फिर आप दूसरा तरीका यही है कि फिर बाजार से आप जो है वो दवाइयाँ खाती रहे लेकर के, ठीक है। केमिकल वाला सारा केमिकल होगा, वो आप खाती रहे, वो आपको फ़ायदा देगी, वक्ती फ़ायदा होती है। ये तो आपको भी मालूम है कि जो क्रीम्स वगैरह आती है या कोई मेडिसिन आप यूज़ करती है उसका टेम्परेरी फ़ायदा होती है। जब तक खा रही है ठीक है, उसका कुछ दिन के बाद जो है दोबारा वैसा ही। इस तरह से ये जो मूवीज वगैरह या कुछ पिक्चर्स वगैरह के अंदर भी होती है, ठीक है। शक्ल अलग तरह का है, पैर अलग तरह का है, मतलब दोनों का कलर ही अलग है, अलग ही दिख रही है, तो ऐसी ही होती है ना, ठीक है। बहरहाल मैं आपको ये मंत्र दे रही है, इस मंत्र से आपका काम बन जाएगी, ठीक है। चेहरे का खूबसूरती भी और जिस्मानी उभार वगैरह भी सब नुमाया हो जाएगी, ठीक है। तरकीब में बता देती है आपको। अच्छा, मंत्र के लिए कुछ चीज़ों का ज़रूरत होगी आपको ना, ठीक है। मैं चीज़ों का मैं पहले से बता दे, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं और कुछ चीज़ें ऑप्शनल है, ठीक है। मैं आपको सारी बता रही है, वो आपको समझ में आ जाएगी ज़रूरी क्या है। आपको शहद लाजमी चाहिए होगी, ठीक है। शहद और लेमन, ठीक है। ये दो चीज़ें, शहद और लेमन, और एक मिरर यानी कि आईना जिसके अंदर चेहरा दिखती है। इतना बड़ा आईना हो कि आप अपना चेहरा उसके अंदर आराम से देख ले, या कम से कम आपका आधा बॉडी तो नजर आए, ठीक है।
ये जो आईना है ना मिरर, ये ऑप्शनल है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगी क्यों। अच्छा, पहले तो ये है कि ये मंत्र का आपको जो जाप है, मतलब मंत्र सिद्धि का, ये आपको 27 डेज करना होगी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सी है। 27 डेज करना होगी। आप इसको नौचंदी मंगल से शुरू कर सकती है। ठीक है, अभी तो इस महीने का नौचंदी मंगल तो जा चुकी है। अब जो नेक्स्ट जो मंथ आएगी तो उसका जो नौचंदी डेट्स वगैरह होगी वो मैं दोबारा अपडेट कर देगी अपना यूट्यूब के ऊपर के कौन कौन सा दिन नौचंदी है। तो नौचंदी मंगल से आप रात को शुरू कर सकती है, मतलब नौचंदी मंगल का दिन गुजार के जो रात आ रही होगी ना, ईशा के बाद से आप इस अमल को कर सकती है। ईशा के बाद से किसी भी टाइम, ईशा से 12 बजे तक या रात को 3 बजे तक, ताजुद से पहले पहले दरमियान आप कर सकते हैं। ठीक है, दक्षिण की तरफ मुंह करके, यानी वेस्ट। ठीक है, मगरिब, जुनूब, जुनूब। ठीक है, जुनूब, जुनूब भी बोलती है, वेस्ट भी बोलती है, दक्षिण भी बोलती है, तीनों। इस तरह मुंह करके आप बैठ जाना। अगर आप आईना में कर रही है, पहले मैं आपको एक दरख्त का बता दे। ठीक है, जो लोग आईना में नहीं कर सकती, अगर उनके घर के पास कोई इमली का दरख्त है या घर के अंदर कोई इमली का दरख्त है, ठीक है, इमली के दरख्त के नीचे आ, बैठ जाओ और बैठ करके जो है ना मंत्र को आपको 108 108 मरतबा आपको पढ़नी होगी। ठीक है, और 27 डेज ये करना होगी। अगर इमली का दरख्त नहीं है आपके घर के पास, कहीं दूर है, तो आप ये जो मिरर है ना, मिरर को अपना एक कमरा में लेकर के बैठ जाओ। लेकिन कमरा में उस वक्त आपके अलावा कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कमरा में आपके अलावा कोई ना हो, सामान रखियो, कोई टेंशन का बात नहीं है। अभी जो मैं डायरेक्शन बताई है दक्षिण की तरफ, ठीक है, उस तरफ मुंह करके बैठ जाओ, आईना को दीवार के साथ टिका दो और खुद को आप आईना के अंदर देखो, और आईना के अंदर देख करके जो मैं मंत्र बताई कि उसको 108 मरतबा पढ़नी होगी। ठीक है, यानी कि घर में भी कर सकती है और बाहर करना चाहे तो बाहर भी कर सकती है। थोड़ा सा पावर का फर्क आएगी और कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, रात को जो मैं टाइम बताई उसी टाइम पे मंत्र जो है ना करना होगा। दिन भी मैं बता दिया आपको। 108 मरतबा मंत्र पढ़ने के बाद एक गिलास पानी लो। उस एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच शहद यानी कि हनी और आधा लेमन उस पानी के अंदर निचोड़ करके उसको घोल करके पी जाओ। ये रोजाना का मामूल आप बना लो। ठीक है, मंत्र पढ़ने के बाद आप ये पियो और पी करके उसके बाद सो जाना। 27 डेज के अंदर आपको खुद जो है फर्क वाजे जो है ना महसूस होना शुरू हो जाएगी कि तब्दीली आ रहा है आपका जिस्म के अंदर। ठीक है, जो मंत्र जो पढ़ने की है वो मैं आपको बता देती है। मेरा फेसबुक का कोई भी पेज या आईडी नहीं है, ये आईडी फेक है, फेक है, फेक है। क्या लिए ये? ऐसा लोग से होशियार हो। शुक्रिया। ओम ह्रीं वैशाले द्रांग द्रिंग क्रीं ईही ईही स्वाहा। ये मंत्र है जो मैं आपको पढ़ के सुनाई। इसको 108 मरतबा आपको पढ़ना होगी 27 डेज तक। ये अमल मर्द भी कर सकती है, औरत भी कर सकती है। और जो मंत्र का सवाल है, जहाँ तक का, ये मंत्र गैर मुस्लिमों का मंत्र है। गैर मुस्लिम तो वीडियो को सिर्फ लाइक करे और इस अमल को कर सकती है, और मुस्लिम का मर्जी है। बाकी में एक मुस्लिम के लिए भी मैं एक अमल डाल देगी इसी तरह से। वो कुरान पाक के कुरान पाक का एक सूरा है, उसको पढ़ना होगी, तो वो भी मैं अमल में डाल देगी मुस्लिम लोगों के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, और जैसा मैं पहले में बताई आपको, एक गिलास पानी के अंदर शहद और हाफ लेमन यानी कि आधा नींबू का रस निचोड़ के उसको अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स करके वो आपने पीनी है। अब आप अमल चाहे इमली का दरख्त नीचे बैठ करके कर रही है या अपना कमरा के अंदर मिरर यानी शीशा आईना को सामने रख करके कर रही है, जैसे भी आप कर रही है उन दोनों ही अमल के अंदर आपको ये दोनों काम लाजमी करना होगा। ठीक है, और अमल ख़त्म होने के बाद यानी कि 27 दिन का अमल का बाद भी आपको शहद और लेमन का इस्तेमाल वो वाला इस्तेमाल करनी है, और मंत्र रोज़ाना 11 मरतबा लाजमी पढ़नी है। ठीक है, और वक्त और जगह का पाबंदी रहेगा 27 दिन तक। ठीक है, हमेशा की तरह आप लोग वीडियो को लाइक करो। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी नक्श डाउनलोड करने के लिए मेरा ब्लॉग विजिट कीजिए, बंगाली जादू अमलियात
renderforce.blogspot.com renderforce.com